ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुणवैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्वित नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। देवी त्वां विष्णुमायासि मोहयसि चराचरं हृत्यं पदमासन्यं स्थासि विष्णुभावानुसारिणि। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुधम नमस्ते रेवतीकांतम नमस्ते भक्तवत्सलम नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधरम प्रलंबारे नमस्ते तु पाहि मां कृष्णपुरोजा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जैसे हम लोग पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी की महिमा सुन रहे थे, तो आज हम लोग पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में सुनेंगे कि पुरुषोत्तम क्षेत्र है क्या। बोलते हैं भगवान जगन्नाथ मूल रूप से सनातन धर्म के संस्थापक हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। वे इस धराधाम में अवतरित होकर अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने हेतु असंख्य एवं रहस्यमयी लीलाएं प्रकट करते हैं। उन लीलाओं को सूत्रबद्ध करने हेतु भगवान सत्यावेश अवतार कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में प्रस्तुत अपने को प्रस्तुत करते हैं। वे अखंड एवं असीमित ज्ञान राशि को चार वेद उपनिषद ब्रह्म सूत्र के रूप में प्रदान करते हैं, परंतु सर्व सामान्य व्यक्ति के लिए यह सब बोधगम्य नहीं है। अतः सर्व सामान्य जन मानस को अवगत कराने हेतु वे इस सब ज्ञान को सरल रूप प्रदान करने के लिए 18 पुराणों की रचना से प्रस्तुत करते हैं। तो बता रहे कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान जगन्नाथ जो श्री कृष्ण हैं, वो सनातन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। भगवान ही धर्म की संस्थापना के लिए प्रकट होते हैं। क्या? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भक्तों का परित्राण और दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए भगवान क्या करते हैं? प्रकट होते हैं हर युग में। धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना करने के लिए वे इस धराधाम पर अवतरित होकर अपने भक्तों की आनंद प्रदान करने हेतु असंख्य और रहस्यमय लीलाएं प्रकट करते हैं। इस धराधाम पर प्रकट होकर क्या करते हैं? असंख्य और रहस्यमय लीलाएं प्रकट करते हैं। इस लीलाओं को सूत्रबद्ध करने हेतु भगवान सत्यावीस अवतार कृष्ण दैवान व्यास के रूप में प्रस्तुत अपने को प्रकट करते हैं। भगवान ये सत्यावीस अवतार हैं व्यास ऋषि, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना किया, जिसमें से श्रीमद् भागवतम पुराण एक है। वे अखंड और असीमित ज्ञान राशि से चार वेद उपनिषद ब्रह्म सूत्र आदि के रूप को भी हमें प्रदान करते हैं। लेकिन सर्व सामान्य व्यक्ति के लिए यह सब बोधगम्य नहीं है। सर्वसाधारण व्यक्ति जो है, व्यास देव के द्वारा लिखित चार वेद उपनिषद और ब्रह्म सूत्र आदि को पढ़ के समझ नहीं सकता है। इसलिए सर्व सामान्य जन सामान्य को अवगत कराने हेतु इस ज्ञान को सरल रूप प्रदान करने के लिए 18 पुराणों की रचना प्रस्तुत किया उन्होंने। बोलते हैं बुद्धिमान लोग पुराण शब्द का अर्थ करते हुए कहते हैं कि पुरापि नव पुराणम। जो पुरातन होने पर भी नव नवायमान लगे, उस 18 पुराण को स्कंद पुराण सबसे बड़ा है, जिसमें 81,000 श्लोक हैं। इस पुराण के विष्णु खंड या वैष्णव खंड में पुरुषोत्तम महात्म विस्तृत रूप से वर्णित है। जो स्कंद पुराण है, उसमें विष्णु खंड या वैष्णव खंड में पुरुषोत्तम महात्म मतलब पुरुषोत्तम क्षेत्र जो जगन्नाथपुरी है, उसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इसके सप्तम अध्याय से लेकर 21वें अध्याय तक भगवान जगन्नाथ के आविर्भाव का रहस्य और श्री मंदिर के निर्माण का अलौकिक वर्णन मिलता है। जो स्कंद पुराण है, उसमें विष्णु खंड या वैष्णव खंड के पुरुषोत्तम महात्म में
सप्तम अध्याय से लेकर 21 अध्याय तक भगवान जगन्नाथ के आविर्भाव का रहस्य और श्री मंदिर जो जगन्नाथ मंदिर है के निर्माण की अलौकिक वर्णन का व्याख्या मिलता है। एवं 60वें अध्याय तक श्री मंदिर के प्रबंधन, रीति रिवाज, त्योहार, रथ यात्रा आदि का विस्तृत वर्णन दिया गया है। रहस्य में भगवान जगन्नाथ के आविर्भाव को लेकर कई कथाएं, लोक कथाएं, किंवदंतियां, पुराण, उपनिषद आदि के उपाख्यान आदि लोक प्रचलित हैं और प्रिय भी हैं। इसी लेकर विभिन्न संप्रदायों के गुरुओं में मत भी भिन्न भिन्न हैं, परंतु आज भी स्कंद पुराण में वर्णित व्याख्यान को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। इसका सर्वप्रथम वर्णन श्री नारायण ने ब्रह्मा को, फिर ब्रह्मा ने शिव को, शिव ने स्कंद को सुनाया था। स्कंद मतलब सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। तो उसमें भगवान शिव ने स्कंद को सुनाया और स्कंद ने जैमिनी ऋषि को, जिन्होंने मंदरांचल पर स्थित ऋषियों की सभा में वर्णन किया। भगवान जगन्नाथ देव और श्री क्षेत्र की महिमा वैदिक साहित्य में प्रचुर मात्रा में प्राप्त है। जैसे अथर्ववेद, श्री ब्रह्म पुराण, श्री नारद पुराण, श्री स्कंद पुराण, श्री कुर्म पुराण, श्री पद्म पुराण, भविष्य पुराण, श्री नीलाद्रि महोदय, श्री विष्णु रहस्य आदि में प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन श्री मत्स्य पुराण, श्री वराह पुराण, श्री प्रभास खंड में प्राप्त होता है। अन्य पुराणों जैसे ब्रह्म पद्म पुराण में भी इस धाम की महिमा का वर्णन हुआ है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि एक बार एकत्रित हुए मुनिगणों ने तत्व वस्तु को जानने हेतु महर्षि जैमिनी से पूछा कि भगवान श्री हरि किस प्रयोजन हेतु श्रीधाम नीलांचल में दारु ब्रह्म के रूप में कलेवर धारण करके मानुषी लीला करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर जैमिनी कहने लगे कि श्रुश्रुध्वा मुनिया सर्वे रहस्यम परम ही ततः, मैं उस रहस्यमयी, परम रहस्यमयी या गोपनीय चीज को प्रकट करूंगा। हे मुनिगण, ध्यान से सुनिए। वास्तव में श्री जगन्नाथ जी का विग्रह एवं उनका धाम अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। इस रहस्य को केवल शुद्ध हृदय युक्त भगवत भक्त ही जान पाते हैं। जो भगवान जगन्नाथ की महिमा है, उस धाम के रहस्यों को और जगन्नाथ जी के विग्रहों को बहुत ही शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही, भगवत भक्त ही जान पाता है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में करते हुए अर्जुन से कहा कि भक्तो असि में सखा चेति रहस्यम हृदय उत्तम। हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त या उन सखा हो, इसलिए मैं इस परम गुह्य रहस्य को तुम्हें बतला रहा हूँ। क्योंकि भगवान की लीलाओं को समझने के लिए या रहस्य को समझने के लिए भक्त और भगवान का मित्र होना आवश्यक है। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता का माध्यम अर्जुन को बनाया है, क्योंकि अर्जुन भगवान का मित्र भी था और सखा भी था। महर्षि जैमिनी ने मुनियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह कथा मैंने परंपरा से अस्कंद मुनि के द्वारा सुनी है, उसी का मैं यथावत रूप से आपको वर्णन करूंगा। मुनियों की महान सभा में हर कोई इस बात को स्वीकार कर रहा था कि जैमिनी ऋषि ही हमारे प्रमुख वक्ता हों, क्योंकि वे शास्त्र के अगाध ज्ञान से अवगत और आध्यात्मिक साक्षात्कार में परिपूर्ण है। अपने वार्ता के समय जैमिनी ऋषि ने बताया कि यह पुरुषोत्तम क्षेत्र परम भगवान का धाम भूलोक में स्थित है। जो पुरी धाम है, जगन्नाथपुरी, इसको पुरुषोत्तम क्षेत्र बोलते हैं। ये परम धाम है और भूलोक में स्थित है, मतलब धरती लोक में, भूलोक में स्थित है। कोई भी व्यक्ति यदि इस धाम को भेंटे देने की इच्छा प्रकट करता है तो वह सारे पिछले पाप कर्मों से तुरंत मुक्त हो जाता है। तो फिर उसके बारे में क्या कहा जाए जो स्वयं वहां जाता है। उस पवित्र भूमि के मध्य में समुद्र के निकट एक नील पर्वत खड़ा है, जो नीलांचल नाम से प्रसिद्ध है। तो उस पवित्र भूमि जो नीलांचल क्षेत्र है जगन्नाथपुरी, वो भूमि मध्य में समुद्र के निकट एक नील पर्वत खड़ा है, जो नीलांचल नाम से प्रसिद्ध है। पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में बताते हुए वे कहते हैं कि कैसे ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव हैं, जो भगवान विष्णु के नाभि कमल से जन्मे हैं। ब्रह्मा सर्वप्रथम इस जगत की सृष्टि करते हैं और जीवों को रहने हेतु सुविधाएं प्रदान करते हैं। परम भगवान प्रथम और उनकी आज्ञा से ब्रह्मा द्वितीय सृष्टि भगवान के द्वारा प्रदत्त सामग्री से करते हैं। बता रहे हैं कि जो है ब्रह्मा जी ही इस सृष्टि का क्रिएटर है, भगवान के द्वारा प्रदत्त सामग्रियों से, और वो क्या करते हैं, सृष्टि का सृजन करते हैं। विसर्ग का कार्य करके बद्ध जीवों की दशा को देखकर ब्रह्मा के हृदय में करुणा जाग गई। जब वो देखे कि जितने लोगों को मैं प्रकटित करता हूँ सब जो है बद्ध जीवात्मा हैं और भगवान की भक्ति से विमुख हैं, तब ब्रह्मा जी के हृदय में जो है करुणा जागृत होती है। वे समझ गए कि इस भौतिक जगत, यह भौतिक जगत कष्टों का स्थान है। यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हर समय व्यक्ति ग्रस्त रहता है। यह जानकर बद्ध जीव अनेक कष्टों को सदैव प्रभावित रहता है।
तब उन्होंने भगवान कृष्ण से उस बद्ध जीव के उद्धार हेतु प्रार्थना किया। तो ये बता रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी के हृदय में करुणा जागृत हुई बद्ध जीवों की दशा देखकर, और भौतिक जगत के कष्टों का स्थान बस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हर जीवात्मा ग्रसित है, यह जानकर बद्ध जीव अनेक कष्टों से सदैव प्रभावित रहते हैं, उन्होंने भगवान कृष्ण से उन बद्ध जीवों के उद्धार हेतु प्रार्थना किया। बोलते हैं, नमस्ते जगदाधारम शंख चक्र गदाधरम यन्नाभि पंकजादेवम जातु अहम विश्व सृष्टि कृतः। हे शंख चक्र धारण करने वाले गदाधर, आपको मैं नमस्कार करता हूँ जो इस जगत के आधार हैं। मैं तो आपके ही नाभि कमल से उत्पन्न होकर इस विश्व का सृजन कर रहा हूँ। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया कि हे शंख चक्र धारण करने वाले गदाधर भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ जो आप इस जगत के आधार हैं। मैं आपकी नाभि कमल से उत्पन्न होकर इस विश्व का सृजन करता हूँ। ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होकर अपने विष्णु रूप में प्रकट हुए, जो गरुड़ के ऊपर आरूढ़ थे, जिसका अंग नील मेघ के समान प्रकाशमान था, एवं वे शंख चक्र आदि चिन्हों से विभूषित थे। वे अपने मधुर वचनों से कहने लगे कि सागरस्यो तीरे महा नग्यास्तु दक्षिणे सप्रदेश पृथिव्या ही सर्वतीर्थम फलम प्रदम। लवण समुद्र की उत्तर दिशा में तथा महानदी के दक्षिण में जो प्रदेश अवस्थित है, वह पृथ्वी के सभी सभी तीर्थों का फल प्रदान करने वाला है। तो जो नीलांचल क्षेत्र जगन्नाथपुरी है, यह लवण समुद्र के उत्तर दिशा में है। मतलब वो समुद्र जो है नमक का समुद्र है, मतलब वो उसका जल जो है नमकीन है। उत्तर दिशा में समुद्र है और महानदी के दक्षिण प्रदेश में वो अवस्थित उड़ीसा प्रांत पृथ्वी के समस्त तीर्थों का फल प्रदान करने वाला है, पुरी धाम। जो वहां पर निवास करता है वो पवित्र होकर तुरंत ही मेरे नित्य आध्यात्मिक धाम में पहुंच जाता है। जो भी नीलांचल क्षेत्र जगन्नाथपुरी में निवास करता है, वह तुरंत पवित्र होकर भगवान के आध्यात्मिक धाम में पहुंच जाता है। जिन लोगों का पुण्य अल्प है, उनको वहां जन्म ही नहीं मिलता है। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की ओर बढ़ाया गया हर एक कदम पवित्र होता है। कि कोई पुरुषोत्तम क्षेत्र की तरफ कदम बढ़ा दे तो पवित्र, हर एक कदम पवित्रता की तरफ आगे बढ़ रहा है उसका। ऐसा मेरा क्षेत्र सृष्टि और संहार से प्रभावित नहीं होता। वहां पर सृष्टि नहीं होती ब्रह्मा के द्वारा, और संहार नहीं होता शिव जी के द्वारा। स्वयं भगवान नारायण उसका टेक केयर करते हैं, जगन्नाथ जी। भगवान ने आगे कहा कि पृथिव्याम गोपितम स्थानम तव चापि सुदुर्लभम सुरासुराणम दुर्गेयम माया याक्षादितम मम सुरासुरवती क्रम्यम व्रति अहम पुरुषोत्तमे सर्वसर्ग परित्यज्य तत्रम तिष्ठामि देहभृत। यह मेरा श्री क्षेत्र पृथ्वी में गोपनीय और अपने आप के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। यह क्षेत्र देवता और असुरों के लिए भी दुर्जेय और सदा मेरी माया से आच्छादित रहता है। मैं सभी का संग त्याग कर सुर असुरों को छोड़कर इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने बोला ब्रह्मा जी को, स्वयं नारायण ने, कोई जो ये मेरा श्री क्षेत्र है जगन्नाथपुरी, ये पृथ्वी में गोपनीय और सबके लिए बहुत ही अत्यंत, और आपके लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, ब्रह्मा जी के लिए भी। यह क्षेत्र देवता और असुरों के लिए दुर्जय और सदा मेरी माया से आच्छादित रहता है। ये देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय है, मतलब उनके भी नॉलेज में नहीं है, और भगवान की माया से आच्छादित रहता है। मैं सभी का त्याग करके सुर और असुरों को छोड़कर इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करता हूँ। इस प्रकार वर्णन करने के बाद भगवान नारायण ने ब्रह्मा को आज्ञा देकर उस क्षेत्र में जाने के लिए आदेश दिया कि आप जाइए पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में, जाओ और वहां के सौंदर्य का साक्षी बनो। नीलाद्रि जगन्नाथपुरी में प्रवेश करके ब्रह्मा ने श्री भगवान के चतुर्भुज नील माधव नामक दिव्य एवं सुंदर रूप को देखा, जो लक्ष्मी के समान शोभायमान हो रहा था। तो भगवान जगन्नाथ उस समय नील माधव के रूप में वहां पर नीलांचलपुरी में, नीलाद्रि जगन्नाथपुरी में नील माधव के रूप में बहुत ही सुंदर और दिव्य स्वरूप में लक्ष्मी के साथ शोभावान विराजमान थे। उस स्थान में उन्होंने एक अद्भुत घटना देखी। एक कौवा ऊपर से उड़ रहा था, परंतु अचानक वह कौवा नजदीक के रोहिणी कुंड में गिर गया। केवल उस कुंड के पवित्र जल का स्पर्श करने मात्र से चतुर्भुज रूप में परिवर्तित होकर आध्यात्मिक जगत चला गया। उस कुंड के ऊपर से एक कौवा उड़ रहा था। अचानक वो ब्रह्मा जी इस घटना को देखते हैं कि कौवा नजदीक के रोहिणी कुंड में गिरता है। उस कुंड के पवित्र जल के स्पर्श करने मात्र से उस कौवा का चतुर्भुज रूप में परिवर्तित हो जाता है और आध्यात्मिक जगत में चला जाता है। उसी समय मृत्यु के देवता यमराज वहां प्रकट होकर नील माधव और लक्ष्मी की अनेक प्रार्थनाओं के द्वारा प्रस्तुति स्तुति करने लगे। तो उस समय यमराज के जो आध्यात्मिक जगत
बता रहे हैं, उसी समय मृत्यु के देवता यमराज वहां पर प्रकट होकर नील माधव और माता लक्ष्मी की अनेक प्रकार प्रार्थनाओं से स्तुति करने लगते हैं। यमराज ने कहा कि मेरा कार्य तो पापी जीवों को उनके पूर्व पाप कर्मों के अनुसार मृत्यु के समय दंडित करना है। यमराज अपने कर्तव्य के निर्वाह की चिंता करने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि निम्न योनि में जन्मा पक्षी भी रोहिणी कुंड में के पवित्र जल का स्पर्श पाकर आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो बाकी लोगों का क्या कहना कि निम्न जोनि में जन्म लिया हुआ कौवा उस जगन्नाथपुरी के रोहिणी कुंड में गिरा और उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया और भगवान श्री नारायण के धाम चला गया। उस पवित्र कुंड रोहिणी कुंड के पवित्र जल का स्पर्श करने मात्र से। तो बाकी लोगों का क्या कहना है। तब भगवान ने लक्ष्मी के प्रति कटाक्ष निक्षेप करके कुछ कहने का संकेत किया। सारे जगत के कल्याण हेतु श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्मा श्री लक्ष्मी देवी यमराज से विस्तार पूर्वक कहने लगी। बता रहे हैं कि भगवान स- तब भगवान ने लक्ष्मी के प्रति कटाक्ष निक्षेप करके कुछ कहने का संकेत किया। भगवान ने बोला, हे माता लक्ष्मी, आप कुछ बोलिए। सारे जगत के कल्याण हेतु श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्मा श्री लक्ष्मी देवी ने यमराज से विस्तार पूर्वक वर्णन किया कि पुरुषोत्तम क्षेत्र का महात्मा क्या है। श्री उवाच, माता लक्ष्मी बोलना शुरू करती हैं, यदर्थम मावाम स तोषी त्वाम क्षेत्रे असि दुर्लभम हि तत् अत्याज्य मावयोरेतत् क्षेत्रम श्री पुरुषोत्तम। श्री लक्ष्मी देवी ने कहा, तुम जिस उद्देश्य से हम दोनों की स्तुति कर रहे हो हे यमराज, इस क्षेत्र में वह एक कदम भी दुर्लभ है, क्योंकि यह पवित्र श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र हमारे लिए त्याज्य योग्य नहीं है। कल्पांत के अंत में भी मैं यहाँ पर नित्य निवास करती हूँ। कल्प का अंत होने पर भी माता लक्ष्मी और नारायण स्वयं वहां निवास करते हैं, उसका विनाश नहीं होता है। हे यमराज, तुम ब्रह्मा या अन्य किसी भी देवता का इस क्षेत्र पर अधिकार नहीं है। यहाँ के जीव विष्णु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यहाँ पापों के बीच वैसे ही जलकर राख हो जाते हैं जैसे अग्नि से कपास जलता है। यहाँ के निवासी केवल श्री नील माधव के दर्शन करके करने मात्र से पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हे रविनंदन यमराज, इस क्षेत्र यह क्षेत्र तुम्हारे स्वामित्व के बाहर है। अतएव यह धाम नित्य है, शाश्वत है और चिदानंद है। इस धाम के प्राणियों को तुम अपने नियंत्रण से बाहर समझो। इस प्रकार उपदेश को सुनकर यमराज ने कहा, हे माता लक्ष्मी देवी, यदि कोई गलत कार्य मुझसे घटित हुआ हो तो कृपया करके मुझे क्षमा कर दें। मैं कैसे इस स्थान के महात्मा को जानता, जो ब्रह्मा के लिए भी अज्ञात है। कृपया इस क्षेत्र की महिमा मुझे वर्णित करें एवं मुझे यह भी बताएं कि कितने तीर्थ हैं और वहां निवास करने से क्या फल प्राप्ति होता है। इस प्रश्न का उत्तर लक्ष्मी जी ने महान ऋषि मार्कंडे का इतिहास वर्णन करते हुए यमराज एवं ब्रह्मा के सामने प्रस्तुत किया। जो माता लक्ष्मी ने मार्कंडे ऋषि से ये ज्ञान प्राप्त किया था इतिहास के माध्यम से, वो ज्ञान यमराज और ब्रह्मा के सामने प्रस्तुत करने लगती हैं। बोलते हैं, अनेक वर्षों तक अत्यधिक कठोर तपस्या करके करने पर मार्कंडे को 7 कल्पों तक जीवित रहने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जब अनेक कल्पों तक मार्कंडे ऋषि ने तपस्या किया, 7 कल्पों तक जीवित रहने का उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा के एक दिन को एक कल्प कहा जाता है। ब्रह्मा के एक दिन के अंतर्गत अंत में नित्य प्रलय होता है। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 बार चतुर्युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आते हैं और उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। मतलब 1000 बार चतुर्युग आता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तब ब्रह्मा का एक दिन पूर्ण होता है और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। और ब्रह्मा का एक दिन में एक कल्प होता है। इस तरह से 7 कल्पों तक जीवित रहने का मार्कंडेय ऋषि को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा के दिन के अंत में बहुत भयानक वायु जोर से बहने लगी। तूफान और अधड़ चक्रवात और बवंडम्बर बौडंबर उठने लगा। आकाश में तीक्ष्ण भालुओं के समान वर्षा होने लगी। समुद्र एवं नदियां अपने तटों से बाहर बहने लगे। और ऐसी स्थिति में मार्कंडेय ऋषि को लंबी आयु का वरदान प्राप्त हुआ। वे विशाल बौड़ंबरों में फंसे लहरों में ऊपर नीचे बहने लगे। वे सुख भ्रम सुख दुख का अनुभव करते हुए अत्यधिक भयंकर व्याधि एवं पीड़ा का अनुभव करने लगे, मानो उनके प्राण निकल जाएंगे। जल के द्वारा इधर उधर बहते हुए मार्कंडेय ऋषि ने एक द्वीप को देखा जिस पर एक सुंदर बट वृक्ष सुशोभित था। उन्होंने इस बट वृक्ष की एक शाखा पर एक सुंदर एवं मनमोहक बालक को पत्ते पर लेटे हुए देखा। उस बालक के शरीर की क्रांति से सारा अंधकार दूर हो गया। उसके शरीर का रंग नील मणि के समान था और मुख कमल अत्यंत सुंदर लग रहा था।
मार्कंडेय ब्राह्मण ने उस दृश्य को बड़े आश्चर्य से देखा। वो बालक अपने चरणों की एक अंगूठी को मुंह में डालकर चूस रहा था। इस दृश्य को देखकर ऋषि आनंद से विह्वल हो गए, उनका शरीर रोमांचित हो उठा। उस बालक को न पहचानने के कारण ऋषि उसके पास पहुंचे। उसी क्षण उस बालक ने श्वास अंदर ली और साथ साथ ऋषि को भी खींच लिया, जैसे मच्छर को श्वास के द्वारा खींचा जा रहा हो। मार्कंडे ने उस बालक के उदर में 14 लोक एवं ब्रह्मा, इंद्र, सिद्ध, चारण, गंधर्व, चारों दिशाओं के दिक्पाल और अन्य लोकों के निवासियों को भी देखा। क्या किया वो बालक जो वट वृक्ष के पत्ते पर विश्राम कर रहा था। हम लोग देखते हैं ना कि छोटा बालक कृष्ण स्वयं वट वृक्ष पर विश्राम कर रहे थे, वट वृक्ष के एक पत्ते पर, और उन्हीं के श्वास से सारे सृष्टि प्रकटित होता है। बोलते हैं कि उस बालक को पहचानने के कारण ऋषि उसे उसके पास पहुंचे। उसी क्षण उस बालक ने श्वास अंदर लिया और साथ साथ ऋषि को भी खींच लिया, जिस तरह कोई श्वास के द्वारा मच्छर को अंदर खींच लेता है। मार्कंडे ने उस बालक के उदर में 14 लोग एवं ब्रह्मा, इंद्र, सिद्ध, चारण, गंधर्व, चारों दिशाओं के दिक्पाल और अन्य लोकों के निवासियों को भी देखा। उन्होंने नदियां, पर्वत, जलाशय, जंगलों को भी देखा। बालक के पेट में उधर इधर उधर घूमते हुए उन्हें न आद्य न अंत नजर आया। उन्हें हिमालय पर्वत, पुष्प, भद्रा नदी एवं अपना आश्रम आश्रम भी दृश्यमान हुआ। तभी उस बालक ने अपने निश्वास द्वारा उन्हें पुनः अपने शरीर में से प्रलयकालीन जल में निकाल फेंका। उस प्रलयकाली जल में पुनः गिरने के उपरांत मार्कंडे मुनि ने उसी सुंदर और आकर्षक बालक को बट वृक्ष के पत्ते पर लेटे हुए देखा। उस दिव्य बालक ने जब अपनी तिरछी नजर से हंसते हुए मुनि की ओर देखा, तब यह दृश्य देखकर मुनि का हृदय भगवत प्रेम से भर उठा एवं उससे उससे बात करते की इच्छा जागृत हो गई। तो इस प्रकार भगवान ने अपने श्वास छोड़े तो फिर से मार्कंडे ऋषि उस बालक के गर्भ से बाहर आ जाता है। और जब बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं कि उसी सुंदर और आकर्षक बालक को बट वृक्ष के पत्ते पर फिर से लेटा हुआ देखा। उस दिव्य बालक को पर अपनी तिरछी नजर से हंसते हुए मुनि की ओर देखा। तब यह दृश्य देखकर मुनि का के हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो गया। उससे बात करने की इच्छा जागृत हुई। मुनि ने अनुभव किया कि यह बालक साक्षात परम पुरुष है, परम भगवान है, और उन्होंने बारंबार प्रणाम और स्तुति करने लगे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे मेरे प्रिय प्रभु, कृपया करके मुझे इस रहस्य से अवगत कराएं कि क्यों यह स्थान इस प्रलय से अबाधित और सुरक्षित बना रहा है। कि चारों तरफ तो प्रलय है, लेकिन आप जहां पर इस बट वृक्ष के पत्ते पर निवास कर रहे हैं, वह इस प्रलय से अबाधित और सुरक्षित है। इसका क्या कारण है? मुनि के वचन सुनने के बाद भगवान बोलने लगे कि हे मुनि, यह मेरा दिव्य धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही भगवान बट वृक्ष के एक पत्ते पर बालक के रूप में प्रलय, चारों तरफ प्रलय का जल होता है, लेकिन वो पुरुषोत्तम धाम बचा होता है। वहीं पर बट वृक्ष के पत्ते पर भगवान विश्राम करते हैं। यह स्थान भौतिक जगत की सृष्टि और प्रलय के प्रभाव से रहित बना रहता है। जो यहाँ पर निवास करते हैं उन्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है और पुनः माता के गर्भ में जाने के महान कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार मार्कंडे का हृदय विभिन्न प्रकार के भावों से भर जाता है। भगवत चरणों का पूर्ण आश्रय स्वीकार करके वे उस दिव्य पवित्र स्थान में निवास करते हैं। इस प्रकार मार्कंडे ऋषि ने उस बालक जो स्वयं भगवान ही थे, उनके मुख से उस दिव्य धाम की महिमा सुना, पुरुषोत्तम क्षेत्र की, तो उनका हृदय विभिन्न प्रकार के भावों से भर गया। भगवत चरणों का पूर्ण आश्रय स्वीकार करके वे उस दिव्य पवित्र स्थान में निवास करते हैं। जैसे जैसे प्रलयकालीन जल कम होता गया, वैसे वैसे पुनः यह ब्रह्मांड अपनी स्वाभाविक स्थिति में गतिशील होने लगा। तदुपरांत मार्कंडेय मुनि ध्यानस्थ होकर बैठ गए। तब शिव जी और अपनी पत्नी भवानी के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां मुनि ध्यानस्थ होकर तपस्या में रत थे। तपस्या में रत होने के कारण मुनि का भौतिक मन पूरी तरह से कार्य करना बंद कर चुका था, और एवं वह जान नहीं पाए कि साक्षात माता पार्वती और शिव उनके समीप खड़े हैं। शिव जी ने उनके हृदय में प्रवेश किया। जीव द्वारा प्रेरित होकर मुनि अपनी आंखें खोलकर शिव जी को प्रणाम और उनकी स्तुति करते हैं। शिव जी ने हंसते हुए कहा कि हे मुनि, तुम किसी भी वर की कामना करो, मैं वरदान देने वाले में श्रेष्ठ हूँ। मेरे द्वारा दिया गया वरदान कदापि निष्फल नहीं होगा। शिव जी के वचन सुनकर मुनि कहने लगे कि हे वरदाता भगवान शिव, देवों में श्रेष्ठ, केवल आपके दर्शन करने मात्र से सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, परंतु मैं एक वरदान मांगता हूँ।
आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में परम भगवान और उनके भक्तों के प्रति निश्चल और प्रगाढ़ भक्ति जागृत हो जाए, विशेष रूप से आपके चरणों के प्रति मेरा अनुराग उत्पन्न हो जाए। यह सुनकर शिव जी ने कहा कि तुम अधोक्षज के प्रति पूरी तरह समर्पित हो, इस कारण से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार शिव जी से वरदान प्राप्त करके मार्कंडेय ऋषि श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही निवास करके शिवलिंग की पूजा करने लगे, जो मार्कंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा और यमराज को पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का पूर्ण रूपेण वर्णन करते हुए माता लक्ष्मी देवी ने कहा कि पंचकोशामिदं क्षेत्रम समुद्रांतम व्यवस्थितम त्रिकोशम तीर्थराजस्य तटभूम्नो सुनिर्मलम सुवर्णम बालुकाकीर्णम नीलपर्वत शोभितम यो असो विश्वेश्वरो दिव साक्षात नारायण अंतकम। यह क्षेत्र पास 5 कोस विस्तृत है, जो समुद्र के तट पर स्थित सभी क्षेत्रों में महान है। 5 से 3 कोस तक यह भूमि पर स्थिर, जो अत्यंत पवित्र है। यह स्थान सुवर्ण बालुका से घिरा हुआ है और मध्यस्थ नील पर्वत शोभायमान है। यहाँ भगवान स्वयं विश्वेश्वर के रूप में निवास करते हैं। तो जो नीलांचल क्षेत्र जगन्नाथपुरी है, ये समुद्र के तट पर स्थित सभी क्षेत्रों में महान है और 5 कोस का है, जिसमें से 3 कोस तक यह भूमि पर स्थित है, जो अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह स्थान सुवर्ण मतलब सोने जैसे बालुका से घिरा हुआ है और यह मध्य स्थल पर नील पर्वत शोभायमान है इसमें, जहाँ पर भगवान विश्वेश्वर स्वयं श्री कृष्ण ही विश्वेश्वर के रूप में निवास करते हैं। यह पुरुषोत्तम क्षेत्र शंख के आकार का है, इसलिए इसे शंख क्षेत्र कहा जाता है। समुद्र इस पवित्र भूमि के संपर्क में आने मात्र से तीर्थराज कहलाता है। समुद्र भी तीर्थराज बन जाता है, जो उसमें स्नान करता है समस्त तीर्थों का नहाने का फल मिल जाता है। जो भी इस समुद्र में स्नान करता है वह तुरंत अपने पूर्व पाप कर्मों और अपराधों से मुक्त हो जाता है। हजारों साल पूर्व ब्रह्मा के वेद पाठ के में कुछ स्थानों में अशुद्ध उच्चारण हो गया। इसी कारण से क्रोधित होकर ब्रह्मा को महादेव ने जोर से थप्पड़ मारा। उनकी मार से ब्रह्मा का एक मस्तक महादेव के हाथ में चिपक गया। महादेव उससे छुटकारा पाने के लिए पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने लगे। आखिरी में इस स्थान पर पहुंचते ही वह कपाल उनके हाथ से नीचे गिर गया। वह स्थान जहां यह मस्तक गिरा वह कपाल मोचन लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो भी इस लिंग की पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। उस जगन्नाथपुरी में कपाल मोचन लिंग है, जहां पर ब्रह्मा जी का मस्तक भगवान शिव के हाथों से गिरा। जो भी उस कपाल मोचन लिंग की पूजा करता है पूर्ण श्रद्धा के साथ, उसे ब्रह्म हत्या के समस्त पाप मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी देवी आगे वर्णन करते हैं कि कपाल मोचन के उत्तर पूर्व की ओर आद्य शक्ति जो बिमला नाम से विख्यात हैं, वो विशेष रूप से शक्ति संपन्न है। उनकी पूजा करने मात्र से हर इच्छा की पूर्ति हो जाती है। शंख क्षेत्र के मध्य में अर्ध शनि देवी निवास करती हैं, जो प्रलयकालीन जल का आधा पानी पी जाती हैं। जो भी उसके प्रति प्रणाम आदर सत्कार इत्यादि कार्यों में लगा रहता है वो सर्वाधिक आनंद का धनी बन जाता है। लक्ष्मी ने गौरी से कहा कि हे भद्रे, मेरे वचन के अनुरूप तुम अपने मूर्ति समूह द्वारा इस अंतर्वेदी में चतुर्दिगों में मेरी संतुष्टि के लिए रक्षा करो। अतः गौरी माता पार्वती अंतर्वेदी की सुरक्षा के लिए अपने अष्टधा रूपों में विभाजित करके विद्यमान रहती हैं। दुर्गा के इस 8 रूपों को अष्टचंडी के रूप में जाना जाता है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। वट वृक्ष की जड़ में मंगला, पश्चिम में बिमला देवी, शंख के पृष्ठ भाग में सर्वमंगला, उत्तर दिशा में अर्धार्षिणी तथा लंबा, दक्षिण में कालरात्रि, पूर्व में मरीचिका तथा कालरात्रि के पीछे चंड रूपा शक्ति स्थिर है। इस प्रकार इस उग्र रूप वाली 8 शक्तियों से यह क्षेत्र सर्व ओर से सुरक्षित है। इस 8 शक्तियों के दर्शन तथा कीर्तन से सब पापों का नाश हो जाता है। श्री जगन्नाथ देव के इस दिव्य धाम को चारों ओर से अष्टदिक्पाल धाम रक्षकों ने घेर लिया है। दुर्गा के विस्तार को देखकर शिव जी भी अपने को अष्टदिक्पालों के रूप में प्रकट करते हैं। जब रुद्र ने रुद्राणी का अष्टधा विभेद देखा तो वे भी अपने अष्ट रूपों में प्रकट होकर परमेश्वर भगवान जगन्नाथ की उपासना करने लगे। श्री जैमिनी ने उस अष्ट दिक्पालों का वर्णन करते हुए कहा है कि कपाल मोचन, क्षेत्रपाल, यमेश्वर, मार्कंडेश्वर, ईशान, बिल्वेश्वर, नीलकंठ और बट वृक्ष की जड़ में बटेश्वर, ये 8 भगवान शिव के लिंग हैं।
जिनका दर्शन स्पर्श और पूजन करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। धामेश्वर महादेव ने इष्ट अष्टधा विभिन्न रुद्र को 8 दिशाओं में स्थापित कर स्वयं मध्य में अवस्थान किया। तो इस अष्ट भगवान शिव अपना विस्तार करके अष्ट द्वारपाल के रूप में इस जगन्नाथपुरी की रक्षा करते हैं, और बीच में धामेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। महालक्ष्मी ने आगे कहा कि हे यमराज, इस क्षेत्र में तुम्हारा शासनाधिकार नहीं चलेगा, अतएव तुम अन्यत्र शासन करो। तब ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए लक्ष्मी देवी ने कहा कि श्री माता लक्ष्मी ने कहा कि इंद्रदुम्नो नाम राजा युगे सत्वे भविष्यति, वैष्णव सर्व यज्ञानाम मर्हता शास्त्र कोविदा, अत्रागत्यम महाभक्ति करिष्यति नृपोतम। श्री लक्ष्मी देवी ने कहा कि सतयुग में विष्णु परायण सभी यज्ञों को संपन्न करने वाले तथा सकल शास्त्रविद इंद्रदुम्न नामक राजा ने जन्म लेंगे। वे यहाँ आकर महाभक्ति करेंगे। आप उनके उपदेश लेकर 1000 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराएंगे। इस यज्ञ की पूर्ति होने ही परम भगवान सारे संसार को दृष्टिगोचर होने लगेंगे। वे लकड़ी के रूप में विग्रह का रूप धारण करेंगे। विश्वकर्मा उन विग्रहों को बनाएंगे। वे दारू ब्रह्म रूप में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन इस पुरुषोत्तम धाम में प्रकट होकर असंख्य जीवों पर अपनी कृपा का वितरण करेंगे। ब्रह्मा और यमराज इस दिव्य धाम की महिमा को सुनने के उपरांत श्री माता लक्ष्मी की स्तुति और प्रणाम करके अपने अपने निवास स्थान को लौट जाते हैं। श्री जैमिनी से इस दिव्य वार्तालाप सुनते ही सारे मुनिगण अपनी और अधिक श्रवण करने के लिए लालायित होते हैं। उन्होंने तुरंत ही प्रश्न पूछना शुरू किया। क्या प्रश्न पूछा? कस्मिन देशे द्विजश्रेष्ठ क्षेत्र पुरुषोत्तम यत्र नारायणम साक्षात दारु रूपी प्रकाशते। मुनियों ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आप हमें यह बताएं कि किस देश में वह पुरुषोत्तम क्षेत्र विद्यमान है जहाँ परम भगवान नारायण साक्षात दारु रूप धारण करके विराजमान है। मतलब लकड़ी के रूप में अपना स्वरूप धारण करके भगवान विराजमान होते हैं। इस पर जैमिनी ऋषि बोलते हैं कि उत्कलो नाम देशा अस्ति व्याख्यातम परमं पावनम यत् तीर्था अन्य केकानि पुण्यान्यान्त तनानि च। श्री जैमिनी ने कहा, उत्कल नामक एक परम पावन प्रसिद्ध प्रदेश है जो बहुत सारे तीर्थ और पुण्य स्थलों में व्याप्त है। वह स्थान दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित है। वहां के नागरिक बड़े ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ब्राह्मण लोग वेदों के ज्ञाता और उनके अध्ययन में सदैव रत रहते हैं। लक्ष्मी का वास घर घर में है। वहां के निवासी वैष्णव सत्यवादी और माता पिता के सेवक होते हैं। उस देश की नारियां सदैव अपने आप को अनेक अलंकारों से आभूषित रखती हैं। इतना ही नहीं, यह सारे निवासी सर्वाधिक भाग्यशाली हैं। उनके भाग्य का वर्णन करते हुए जैमिनी आगे कहने लगे कि अहो भारत वर्षा वर्षस्था मनुष्या क्षीर्ण कल्मषाम अपवर्गम प्रदो ईसाम आविरासी अजनार्दन तत्र अव्ययम चोड्य देश सर्वेषामुत्तमं स्मृतम् यत्र स्थान चर्म नेत्रेण पश्यन्ति ब्रह्मरूपिणीम्। अहो, भारतवर्ष में के निवासी धन्य हैं। उनका पाप ताप क्षीण प्राय है। अपवर्ग प्रदान करने वाले भगवान जनार्दन उनके समक्ष स्वयं आविर्भूत हुए हैं। ऐसे भारत में यह उड़ीसा सर्वाधिक उत्तम है, क्योंकि यहाँ जनमानस उसी भगवान को अपने चर्म चक्षुओं से दर्शन करते हैं। उत्कल या उड़ीसा का और एक नाम है। इस उत्कल प्रदेश उर्ण देश नामों से भी जाना जाता है, जिसे इस ब्रह्मांड का परम पवित्र स्थान कहा गया है। तो इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे पवित्र जगह ये जगन्नाथपुरी है, जो कि उड़ीसा प्रांत में है। बोलते हैं, किलास्ते भारतवर्षे उत्कलम पावनम महत चतुर्भुजम जना सर्वे दृश्यन्ते तत्र वासिनम। भारतवर्ष के उत्कल प्रदेश परम पवित्र स्थान है, जहाँ के समस्त निवासी चतुर्भुज रूप में सर्वत्र दृश्यमान है। वो धरती का भू वैकुंठ है। वहां पर जो भी निवासी निवास करता है वो चतुर्भुज नारायण रूप में दृश्यमान होता है। भारते चोत्कले देशे भूस्वर्गे पुरुषोत्तम दारु रूपो जगन्नाथो भक्ता नाम भयप्रदा। भारतवर्ष में स्थित उत्कल देश पृथ्वी में भूस्वर्ग कहलाता है, जहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में दारू रूपधारी श्री जगन्नाथ देव भक्तों के अभयदाता के रूप में सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे मनोहर और दिव्य स्थान को श्री हरि कदापि छोड़ते नहीं है। उत्कल के चारों क्षेत्रों में शंख क्षेत्र विशेष है, क्योंकि यहाँ पर परम भगवान अपने अर्चा विग्रह के रूप में समुद्र तट पर स्थित नील पर्वत पर विराजमान है। इस प्रकार स्वयं लक्ष्मी देवी ने श्री क्षेत्र की महिमा का वर्णन ब्रह्मा और यमराज को किया,
अतः व्यक्ति को ऐसे श्री क्षेत्र में जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य संभावी करने चाहिए, जो कलयुग के जीवों के उद्धार हेतु अपने अर्चा अवतार के रूप में श्री मंदिर के में रत्न सिंहासन पर विराजमान है। तो कलयुग के महान भगवान श्री जगन्नाथ जी उड़ीसा प्रांत के पुरी क्षेत्र में विराजमान है, तो हमें जाकर उनका दर्शन करना चाहिए। उनके दर्शन से समस्त पाप ताप जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब नष्ट हो जाता है और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होता है। ठीक है, हरे कृष्ण। विचार